एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट को लेके और नोटिफिकेशन को लेके, राइट। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कब तक आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर देनी है और इस एग्ज़ाम के लिए आपको रेडी हो जाना है, राइट। तो डेट से आप लोगों को अच्छे से आइडिया लग जाएगा और कंप्लीट डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है और यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या होता है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, राइट। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और नोटिफिकेशन की अगर बात करूँ तो इसकी 15 फरवरी से पहले पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ होने की बात बताई जा रही है। अब ये देखते हैं कि कितनी ये ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ऐसा है तो आप लोग के पास बहुत कम टाइम रह गया है प्रिपरेशन के लिए, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपना पढ़ाई में दिमाग लगाओ और इसका जो सिलेबस है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम का जितना भी आपका होता है उसको कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट अच्छे से दो। क्योंकि अगर आपके पास स्पीड नहीं होगी, आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक आप नहीं कर पाओगे, राइट। वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी कि इसकी क्या कट ऑफ रहती है और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो प्री में आपका जो डेट बताई जा रही है वो 26 मार्च है और मेंस की जो डेट बताई जा रही है वो आपकी कितनी है, 30 अप्रैल, राइट। 30 अप्रैल में आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 26 मार्च को हम लेके चलते हैं तो 26 मार्च में आपका प्री एग्ज़ाम होगा, राइट। तो उससे पहले पहले आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छी करनी है अपनी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है और क्या क्या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं या क्या डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं जो एसबीआई से डिफरेंट होते हैं इसमें, राइट। आपकी लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसी से मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगी। इसमें देखो 926 पोस्ट आई थी, तो इस बार कितनी आ सकती हैं, इस बार भी इतनी आएंगी आपकी 900 से 1000 वैकेंसीज़ मान के चलो। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए, बट इतना आप मान के चल सकते हो कि इस बार भी इतनी ही वैकेंसीज़ आपकी आएंगी। अब यहाँ पे देख लो, वैकेंसी सबसे ज़्यादा पिछली बार आपकी मुंबई में आई थी, क्योंकि मुंबई में ही इसमें सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसीज़ निकल के आती हैं। तो इस बार भी आपकी मुंबई में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आएंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी एज और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहती है। यहाँ पे देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज में क्या दिया है इन्होंने। अब ये जो एज कैलकुलेशन है ना, ये आपकी तभी बताई जाएगी जब आपकी जो नोटिफिकेशन है जब वो आएगी, तभी आप उससे अपना जो एज है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। लेकिन 20 से 28 साल के बीच में अगर आप हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रही हूँ, बाकी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो SC ST के लिए 5 इयर्स का मिलता है और OBC के लिए यहाँ पे 31 इयर्स का मिलता है। बाकी के लिए आप भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में बहुत लोगों को डाउट होता है, आई डोंट नो, 50% यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए चाहिए, राइट। और आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। और पास क्लास आपकी चल जाएगी SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 50% जो होने चाहिए आपके OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, पास क्लास आपके SC ST PWD के लिए यहाँ पे चल जाएंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपकी 50% से नीचे है, 49.99% है, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। 50% मतलब 50% ही होना चाहिए। अगर आपका नीचे है और अगर आप जनरल OBC कैटेगरी के हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न देख लो यहाँ पे, रीजनिंग इंग्लिश क्वांट वही आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। 35 मार्क्स आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में और 30 आपका इंग्लिश में। यहाँ पे भी आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है हर सेक्शन के लिए और 100 मार्क्स का पेपर होगा। 200 मार्क्स का आपका मेंस होगा, 40 मार्क्स का आपका सारे सेक्शंस होंगे और 25 मिनट आपका इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए मिलेगा और 20 मिनट आपका कंप्यूटर नॉलेज के लिए मिलेगा। बाकी सेक्शंस के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो फेज़ 3 रहता है वो आपका LPT रहता है। ये सभी को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा। मतलब
आप लोगों का सिलेक्शन वहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जिस भी स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अहमदाबाद की गुजराती हो गई, बेंगलुरु से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कन्नड़ आना चाहिए, भोपाल कन्नड़ा आना चाहिए, और भोपाल से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वहाँ पे ये टेस्ट किया जाएगा। जो होती है वो 2 लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश और हिंदी में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स भी इन्होंने दिए हैं। अगर आपको इसमें डिटेल में जाके कुछ भी चेक करना है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डिटेल में जाके भी इसको रीड कर सकते हो। राइट, अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो कट ऑफ गई थी। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो SC/ST में 9 गई थी, ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। ठीक है, आउट ऑफ 30। इंग्लिश का क्या था 30, रीजनिंग के 35 थे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी आपके 35 थे। तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज देख सकते हो, OBC में भी और जनरल में भी। अगर बात करूँ ओवरऑल कट ऑफ क्या गई थी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मुझे यहाँ पे जनरल में किस स्टेट की लग रही है, 96 सबसे हाईएस्ट लग रही है मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो 96.75 चंडीगढ़ में गई है। इन तीनों स्टेट में आपकी भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में 94.75 और 95.75 भुवनेश्वर में, और चंडीगढ़ में 96.75। तो ये आपकी कुछ कट ऑफ रही हैं जो गई हैं आपकी स्टेट वाइज, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। अगर आप यूपी से अप्लाई करने का सोच रहे हो, मतलब अगर आप क्वालिफाई कर ले जाओगे LPT टेस्ट उसका, तो यहाँ पे यूपी की अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ और कानपुर आता है। 87 SC का है, और OBC में 92 गई है, EWS में 94 गई है, और जनरल में आपकी 96 गई है। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। राइट, मेंस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो आप सेक्शनल कट ऑफ देख सकते हो, आउट ऑफ 40। ठीक है, सभी में आपकी 40 गई है। सारे सेक्शंस के आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ देख लो, आउट ऑफ 200। राइट, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो मुझे दिख रही है 123 और 126 यहाँ पे किस में गई है, कोलकाता में गई है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इस बार भी कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। राइट, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर फॉलो कर लेना। जितनी भी टू डू लिस्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, तो उसके साथ आप प्रिपरेशन करो, आप लोग की प्रिपरेशन हो जाएगी। और स्पीड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। राइट, इस एग्ज़ाम में स्पीड सबसे ज़्यादा आपकी मैटर करती है, और एक्यूरेसी आपकी तभी आएगी जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। राइट, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहती हैं। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, जो भी RBI असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से इसके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि RBI के अंदर काम करने का हर कोई ड्रीम देखता है। राइट, सो शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।